आमगांव के भूमि पर होता है, महाराष्ट्र के अंदर में ये आता है। और इस आमगांव की भूमि पर इस कार्यक्रम को हर वर्ष 14 तारीख को आयोजित किया जाता है और एक बड़े पैमाने पर एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। इस कार्यक्रम जगमय बुद्ध का नाम है। इस देश के अंदर में आप देख रहे हैं कि जहाँ आप खोदेंगे वहाँ आपको बुद्ध नजर आएंगे। भारत की अगर हम बात करेंगे तो भारत पर जहाँ पर भी खुदाई होती है वहाँ पर आपको सिर्फ बुद्ध और बुद्ध ही नजर आते हैं। और इसी बुद्ध की विरासत को जिंदा रखने के लिए लगातार पूरे भारत के अंदर में तमाम तरीके के विचार का प्रचार और प्रसार होने के लिए बौद्ध धम्म परिषद हमको देखने को मिलती है। और ऐसे ही बौद्ध धम्म परिषद यहाँ पर आयोजित की है जिस जगह पर हम लोग इस वक्त खड़े। हम लोग यहाँ पर अभी महाराष्ट्र के आमगांव इस गाँव में इस जगह पर खड़े हैं। और इसी जगह पर जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धम्म परिषद रही है, इसका क्या कारण है, आखिर इस तरीके की धम्म परिषद होने की आवश्यकता क्यों है, क्यों इस देश के अंदर में फुले शाह बाबा साहब और मानवतावादी जो बुद्ध के धम्म के विचार है इसका प्रचार और प्रसार होना चाहिए। इस जगह पर हम लोग आए हुए हैं। आपको हर एक छोटी छोटी डिटेल बारीक चीज़ें हमको दिखाएंगे और आपको रूबरू करवाएंगे इस बौद्ध धम्म परिषद से, क्या उद्देश्य है इसका और आखिर इसका आयोजन किन्होंने किया है और इस बौद्ध धम्म परिषद से जो लोग आए हुए हैं उनका क्या मानना है, ये सारे चीज़ें आपको रूबरू करवाएंगे इस पूरे कार्यक्रम का। तो आइए इस कार्यक्रम से हम एंट्री कर रहे हैं। ये अभी सबसे मेन गेट मुख्य द्वार है और यहाँ से अभी हम अंदर एंट्री करने वाले हैं और आपको दिखाएंगे किस तरीके से इस बौद्ध धम्म परिषद में लोग आए हुए हैं। आपको बता दें कि इस द्वार से आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर तमाम तरीके के झंडे आप देख रहे होंगे। ये जो झंडा आप मेरे सामने में देख रहे हैं ये झंडा पंचशील का ध्वज है, जो आपको इस देश के अंदर में बताता है कि आपको समता, स्वतंत्रता, बंधुता किस तरीके से प्रस्थापित होना चाहिए। इस देश के अंदर में मैत्री, करुणा कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, वो चीज़ें आपको इस पंचशील के ध्वज से आपको समझ में आएगी। लोगों का जो जमावड़ा है यहाँ पर आपको लगातार देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल में खाली जगह है, लेकिन कुछ समय बाद में रात में 10 बजे के बाद में यहाँ पर एक अभी 3 सत्र इस पूरे कार्यक्रम में चले, जिसमें से पहला और दूसरा सत्र पूरा हो चुका है, तीसरा सत्र अभी शुरू होने वाला है। और ये तीसरा सत्र शुरू होने के बाद में जो भाषण होंगे, जो मार्गदर्शन होगा, उस मार्गदर्शन के बाद में यहाँ पर संगीतमय प्रबोधनात्मक का भी कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। जो राष्ट्रीय प्रबोधनकार है वो भी यहाँ पर आने वाले हैं, मनोज राजा जिनका नाम है, वो यहाँ पर आएंगे। और तमाम जो लोग इस देश के अंदर में मानते हैं कि जिस तरीके से बाबा साहब को जो विचार है प्रत्येक व्यक्ति तक कर पहुँचाना है बहुत आसानी से, तो संगीत के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। तो संगीतमय कार्यक्रम का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसको सुनने के लिए खासी तौर पर लोग यहाँ पर आए हुए हैं। महिला बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आपको नजर आएंगे और साथ ही साथ हर प्रकार के उम्र दराज के लोग भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। बता दें कि किसी भी प्रकार का मनुवादी मीडिया इन तमाम तस्वीरों को आपको नहीं दिखाएगा कि अपने महापुरुषों की विचारधारा को जिंदा रखने के लिए और उनका विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुजन समाज कितनी जद्दोजहद कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है और किस प्रकार इन तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से वो बताना चाहता है कि आज भी हमारे बहुजन महापुरुषों का जो इतिहास है वो जीवित है और इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको भविष्य में अपनी पीढ़ियों को समझाने सिखाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम कार्यक्रम के और अंदर चलते हैं। आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो कैमरामैन है मेरे भाई हमारे हितेश, वो भी दिखाए कि यहाँ पर किस तरीके से लोग आए हुए हैं। सभी उम्र दराज के लोग यहाँ पर है जो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बाबा साहब ये बार बार चाहते थे कि जो फुले शाह बाबा जो बुद्ध का जो धम्म है, ये धम्म का प्रचार और प्रसार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस देश के अंदर में लगातार उनका कहना है कि 2 तरीके की लड़ाई चल रही है। एक तरफ ब्राह्मणवादी विचारधारा की लड़ाई चलती है और दूसरी तरफ मानवतावादी विचार की लड़ाई चलती है। और इस मानवतावादी विचार का जो स्वरूप बाबा साहब ने दिया वो बौद्ध और उनका धम्म दिया। उनका मानना यह था कि इस देश के और पूरी दुनिया को अगर कोई एक धागे में कोई पिरो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बुद्ध और उनका धम्म है। और इसीलिए इस तरीके की बौद्ध धम्म परिषदें होना ये समय की मांग हो चुकी है। देश के अंदर में हम देख रहे हैं किस प्रकार जो सांप्रदायिक माहौल चल रहा है, जिस सांप्रदायिक माहौल के कारण पूरा देश का जो हालात है ये बिगड़ चुके हैं, भाईचारा खत्म हो चुका है। हर एक व्यक्ति एक दूसरे से धर्म और जाति के नाम पर लड़ने के लिए मजबूर हो चुका है। ऐसा वातावरण पूरे देश के अंदर में है और ये तमाम तरीके के वातावरण को खत्म करने के लिए, निस्तनाबूद करने के लिए बुद्ध और उनका जो धम्म है ये एकमात्र उपाय है। और इसीलिए इस प्रकार के जो बौद्ध धम्म परिषद होना ये समय की मांग हो चुकी है।
जो तमाम जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये अनेकों स्टेट से, कहीं से छत्तीसगढ़ से, कहीं से मध्य प्रदेश से, तमाम जगहों से यहाँ पर लोग आते हैं। हर वर्ष 14 तारीख को ये कार्यक्रम निश्चित रूप से होता ही होता है, और इस वर्ष भी कोरोना के पिछले 2 सालों के कारण ये कार्यक्रम नहीं हो पाया, लेकिन इस वर्ष यहाँ पर एक बहुत बड़े तबके, बहुत बड़े तादाद के अंदर में लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आपको जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये बहुजन समाज का जमावड़ा है, और ये लोग मानते हैं कि इस देश के अंदर में फुले शाह बाबा साहब की विचारधारा, बुद्ध की विचारधारा का हम प्रचार और प्रसार करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत बड़ा बैनर आपको देखने को मिलेगा, जिसके एक तरफ आपको बुद्ध नजर आएंगे, दूसरी ओर आपको बाबा साहब नजर आएंगे, और इसी के साथ आप जो बीच में जो मूर्ति देख पा रही है, मूर्ति यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर एक पहाड़ है जिसका नाम धम्मगिरी रखा गया है। इस धम्मगिरी के परिसर में ये बुद्ध की मूर्ति रखी गई है। और इसी के साथ साथ अभी हाल ही में इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया, जो दूसरा सत्र रहा, जो दिल्ली के जो प्रोफेसर हम कहते हैं डॉक्टर रतन लाल, उनका भी यहाँ पर स्पीच हुआ, उनका मार्गदर्शन हुआ, जो मार्गदर्शन यहाँ पर लोगों ने सुना। और यहाँ पर एक और आप देख रहे होंगे बुद्ध की मूर्ति भी यहाँ पर रखी गई है। इस प्रकार इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का लुत्फ उठाने के लिए, कार्यक्रम का जो प्रबोधात्मक चीज़ें ग्रहण करने के लिए लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, ये पूरे रात भर इस कार्यक्रम को सुनेंगे, संगीतमय कार्यक्रम को सुनेंगे, और अपने घर पर जाकर, अपने जहाँ पर रहते वहाँ पर जाकर बताएंगे कि किस प्रकार बाबा साहब के विचार है, किस प्रकार उनका प्रचार और प्रसार होना समय की मांग हो चुकी है। इस देश के अंदर में जो मनुवादी लोग हैं, उनको भी बाबा साहब को मानना ये समय की मांग हो चुकी है। ऐसे में बाबा साहब का जो प्रचार और प्रसार इतने बड़े पैमाने पर हो चुका है, जिस पर बाबा साहब के विचारों के साथ साथ में बाबा साहब की फिर मूर्तियाँ हो, बुद्ध की मूर्तियाँ हो, तमाम तरीके की बहुजनों की विरासत हो, इसको खत्म करने के लिए लगातार मनुवादी लगे हुए हैं। लेकिन बहुजन समाज अपने ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से उन तमाम विरासत को पुनर्जीवित करने में लगा हुआ है, और वो चाहता है कि अपने महापुरुषों के इस त्याग, तपस्या, बलिदान को वो जीवित रखे। इसी प्रकार इस कार्यक्रम का आयोजन होते रहे, और बहुजन समाज के अंदर में जो जन जागृति है ये लगातार बनती रहे। मैं चाहता हूँ कि इस पूरे एक्सक्लूसिव तस्वीरों को फिर एक बार हमारे कैमरामैन हितेश ये दिखाए कि किस प्रकार इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जमावड़ा लगातार ये बढ़ते जा रहा है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है, और हर वर्ष इसी प्रकार का एक जमावड़ा रहता है। यहाँ पर जो लोग हैं ये बैठे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर बैठने की भी जगह नहीं होती, इतने लोगों का जमावड़ा इस आमगांव के भूमि पर होता है, महाराष्ट्र के अंदर में ये आता है। और इस आमगांव की भूमि पर इस कार्यक्रम को हर वर्ष 14 तारीख को आयोजित किया जाता है, और एक बड़े पैमाने पर, एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन के माध्यम से जो यहाँ पर मार्गदर्शक आते हैं, इनके प्रबोधनात्मक चीज़ों से जन जागृति होती है। साथ ही जो रात पर जो कार्यक्रम चलता है, जो संगीतमय प्रबोधनात्मक कार्यक्रम चलता है, इसके माध्यम से भी लोग अपने जो कहीं ना कहीं जंग लगा हुआ है अपने दिमाग के अंदर में, जो मनुवाद का जंग हर वर्ष लगता है, उसको साफ करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम में वो आते हैं। अपने घर परिवार को लाते हैं, अपने घर के सारे सदस्य को ऐसे कार्यक्रमों के अंदर में बुलाते हैं। आप इस पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या सोच अपनी रखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप क्या मानना रखते हैं कि इस प्रकार के धम्म परिषद की होना आवश्यकता क्यों है? क्यों इस देश के अंदर में बुद्ध और उनका धम्म ही एक ऐसा रास्ता है जिस देश के अंदर में मानवतावादी विचारधारा को प्रस्थापित कर सकता है? क्या सोच रखते हैं आप इस पूरे वीडियो को लेकर? आपकी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंक के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।